जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो इस क्रम में हमें एक भागीदार नागरिक होने के नाते हम सबों का ये कर्तव्य बनता है कि जो जहीं पे हैं वहाँ से अपने देश के लिए अपनी एक छोटी सी भागीदारी निभाएं। इस क्रम में हम टीचर्स एवं स्टूडेंट का भी ये कर्तव्य है कि हम अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके जहाँ तक हो सके और साथ में अपने पढ़ाई को जारी रखें। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारी कुछ शर्तें होंगी और लगातार बैक टू बैक मेरे द्वारा आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस दिए जाएंगे। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि मेरे वीडियोस को आप कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। अब इसके लिए लगातार पर डे मेरे द्वारा आपको वीडियोस दिया जाएगा। इसके लिए 2-3 तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक के ज़रिए या फिर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8873362422 के ज़रिए मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए, अब मेरे द्वारा बहुत सारी बातें आपकी क्लास में बता दी गई थी, बट अब इस नए सिरे से हम लगातार नए सिरे से इंट्रोडक्शन के तौर पे चलते हैं और आप मिस नहीं कीजिएगा, लगातार वीडियोस को देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। मेनली इंट्रोडक्शन में जैसे ही बात की जाए तो आप जैसे ही 10th पास करते हो तो आपके लिए मेनली 2 ब्रांचेस होती हैं। पहला ब्रांच 11th और दूसरा ब्रांच 12th। इन दोनों को एक साथ मिलकर हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप इंटरमीडिएट की बात करते हो, आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, जैसे इसकी बात करते हो तो यहां से 3 ब्रांचेस मिलती हैं। आइए, वो 3 ब्रांचेस हैं आपके सामने। ISC, IA एंड ICOM। आपको मालूम है ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, IA इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स एंड ICOM इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेनली हम लोग देखें तो आपको पढ़ाई करनी होती है ISC की, ना ही आप IA कर रहे हो ना ही ICOM कर रहे हो। तो आओ, यहां से न्यू वे में आपका मिलता है ISC, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपके सामने न्यू सा ISC। तो आइए देखते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपको मालूम है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, अंतर स्नातक विज्ञान। तो यहां पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपके सामने आता है इंटरमीडिएट। फर्स्ट न्यू टर्म आपके लिए इंटरमीडिएट। तो आप कहोगे कि क्या मतलब होता है इंटरमीडिएट का? इंटरमीडिएट आपके लिए एक पीरियड है, एक टाइमिंग है, जो आपके मैट्रिकुलेशन के बाद और ग्रेजुएशन से पहले आता है। अब न्यू टर्म यहाँ पे डिस्कस करें तो आपके सामने न्यू टर्म आता है साइंस। आप कहोगे
व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइंस। सो स्टूडेंट्स देखिए, जब ये साइंस की बात करें तो साइंस एक स्पेशल टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक स्पेशल लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है साइंटिया, और ये साइंटिया लैटिन वर्ड है। तो जैसे ही किसी अदर लैंग्वेज का कोई वर्ड हमें मिलता है तो तुरंत उसको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही हम इसको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो पता चला साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना। अब यहाँ पे साइंस का सीधा मतलब आपको पता चला नॉलेज प्राप्त करना। साइंस की जब भी बातें होगी आप बोलोगे नॉलेज प्राप्त करना। बट यहाँ पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस, तो आप क्या बोलोगे। सो आइए मेरे साथ न्यू डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं साइंस। तो वेरी सिंपल, आप कह सकते हो द साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन experimental observation for an inquiry or investigation। सो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि द साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। मतलब साइंस की जब भी बात की जाए तो इसका मतलब मेरे द्वारा बताया गया कि नॉलेज प्राप्त करना। नॉलेज कैसे प्राप्त करना, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया, द साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिकली अगर कोई भी काम आप करते हो वो साइंस के अंतर्गत आता है। सो अब आइए, जैसे ही आप साइंस की बात करते हो जिसका मतलब नॉलेज प्राप्त करना होता है, तो साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो आइए अब हम एक नजर बात कर ले ब्रांचेस ऑफ साइंस की। अब न्यू टॉपिक के वे में आपका आएगा ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। सो फ्रेंड्स अगर यहां पे देखें तो हम लोग दो ब्रांच में बांटते हैं इसको। आइए, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिसमें फर्स्ट ब्रांच आपका होगा फिजिकल साइंस, जिसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, एंड सेकंड जो ब्रांच आपका होगा वो होगा लाइफ साइंस, जिसको हम जीवन विज्ञान कहते हैं। फर्स्ट फिजिकल साइंस एंड सेकंड लाइफ साइंस। सो अब न्यू टर्म नया सा आपके सामने आया फिजिकल साइंस, तो डिस्कस करना है व्हाट इज फिजिकल साइंस। चलिए यहां पे न्यू वे में हम आते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। तो उठाते हैं वहां से फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। अब आइए देखते हैं फिजिकल साइंस। जैसे ही फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो इसको हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के आधार पे डिफाइन करते हैं। आइए तो कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस
in which a study about non-living things is called physical science. मतलब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आप निर्जीवों का अध्ययन करते हो वो आपका कहलाता है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। अब आइए यहाँ पे जैसे हम भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं। आइए अब यहां पे आपको देखना पड़ता है सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू फिजिकल साइंस। मतलब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं साइंस में, आइए देख लेते हैं। तो जैसे आप बात करते हो साइंस की, तो साइंस का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं, जिसमें अगर फिजिकल साइंस की बात की जाए तो फिजिकल साइंस जिसमें आप नॉन लिविंग का स्टडी करते हो, मतलब निर्जीव का अध्ययन करते हो। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप निर्जीव का अध्ययन करते हैं? इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट्स के रूप में हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, एंड सेकेंड आपका होगा केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। अब हम न्यू टर्म में बात करेंगे दूसरा लाइफ साइंस। आइए सेकेंड टॉपिक आपका बनेगा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। तो फ्रेंड्स जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया कि यहाँ पे फिजिकल एंड लाइफ साइंस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होइएगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ए स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। जस्ट अपोजिट यहाँ पे नॉन लिविंग को हटाकर केवल लिविंग कर देना है, नन को हटा देना है, सब सेम होगा। तो आइए करते हैं, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स is called लाइफ साइंस। आप लोगों ने देखा कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स के स्टडी की बात करेंगे वो फिजिकल साइंस कहलाएगा, और लिविंग थिंग्स का स्टडी जिसमें किया जाएगा वो लाइफ साइंस कहलाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू फिजिकल साइंस, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू लाइफ साइंस। आइए आपका हेडिंग यहाँ से सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू लाइफ साइंस। बनाइए सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू लाइफ साइंस। तो जैसा कि हम ऊपर के डेफिनेशन से देख रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड लाइफ साइंस। तो जैसे लिविंग थिंग्स की स्टडी की बात की जाए, सजीवों के अध्ययन की बात की जाए, तो साइंस में केवल और केवल एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हो, वन एंड ओनली आपका बायोलॉजी, जिसका स्टडी हमें डिटेल्स में करना है। फ्रेंड्स अब हम
अपने स्पेशल सब्जेक्ट बायोलॉजी पे पहुंच चुके हैं। तो आइए अब न्यू वे में जैसे ही आपके सामने आता है बायोलॉजी, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा व्हाट इज बायोलॉजी। सो आइए न्यू वे में देखें डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अब आइए न्यू टर्म आपके सामने बायोलॉजी, जिसका मतलब जीव विज्ञान होता है। तो आइए इस बायोलॉजी को डिफाइन करने के लिए सीधी सी लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं, बट कुछ ट्रिक है मेरे पास। जब भी बायोलॉजी में कोई टर्म मिले, कोई लंबा सा टर्म मिले, तो तुरंत आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो। सो इसी तरह से हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला जो टर्म आपका होगा वो होगा बायो एंड दूसरा होगा लॉजी। अब ये जो आपका बायो दिख रहा है, ये एक स्पेशल टर्म से मिलकर के बना है जिसका नाम होता है बायोस, और ये बायोस ग्रीक वर्ड है। एंड दूसरा लॉजी, ये एक स्पेशल वर्ड से मिलकर के बना हुआ है लोगोस, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो जैसा कि हम लोग पीछे से जानते हैं कि जैसे ही कोई अदर लैंग्वेज का कोई वर्ड हो तो उसको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने पे कुछ मीनिंग होता है। आइए देखते हैं कि फर्स्ट ये बायोस और सेकंड लोगोस, इसका क्या है मतलब। आइए, जब भी ये ग्रीक वर्ड बायोस को अपने इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि इसका मतलब लाइफ होता है। आप बोल सकते हो टू लाइफ, मतलब जीवन। और ये लोगोस जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, टू स्टडी, अध्ययन करना, अध्ययन करना। सो फ्रेंड्स, यहीं से आपका डेफिनेशन बन रहा है, टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बट जैसे ही लाइफ की बात आप करते हो तो लाइफ किसका होगा, लिविंग या नॉन लिविंग का? तो मेनली देखा जाए लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब क्या, लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब यहां से भी आपका डेफिनेशन बन रहा है, टू स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बट जैसे आप लिविंग थिंग्स की बात करते हो, जैसे ही लिविंग थिंग्स की बात की जाती है तो पूरे बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को केवल और केवल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ये फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। अब यहां पे आप देख सकते हो, जैसे लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स को, सभी सजीव को केवल दो ही पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए। पहला प्लांट्स एंड दूसरा एनिमल्स। सो लिविंग थिंग्स को, सजीव को केवल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जैसे ही बात आप करोगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स के स्टडी को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। जिसमें प्लांट्स का स्टडी किया जाता है वो बॉटनी कहलाता है, और जिसमें आप एनिमल्स का स्टडी करते हो वो जूलॉजी कहलाता है। सो आप यहां पे कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स, सजीव को दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्यों? आखिर ह्यूमन ये भी तो एक लिविंग है, सजीव है, तो कम से कम तीन पार्ट्स तो होना चाहिए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। बट इसके लिए एरिस्टोटल के द्वारा एक लाइन बोला गया था,
वो क्या बोला गया कि ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ एनिमल, ह्यूमन इज जस्ट लाइक अ एनिमल, मतलब मानव भी एक प्रकार का क्या है, एनिमल है। सो ह्यूमन इंक्लूड, ह्यूमन भी एनिमल्स के अंतर्गत आता है और इसके स्टडी को हम लोग जूलॉजी में रखते हैं। सो आइए अब डेफिनेशन की बात हो तो यहां से आप कर सकते हो, जैसे आप देखे पहले कि बायोलॉजी को दो टर्म में डिवाइड किए, बायोस और लोगोस। बायोस इसका मतलब आप अपने इंडियन लैंग्वेज में देखे तो पता चला कि जीवन होता है, टू लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। सो अब जैसे ही आप लाइफ की बात करें तो लाइफ का मतलब लाइफ किसका, लिविंग या नॉन लिविंग का, तो लाइफ लिविंग थिंग्स का। और यहां पे अगर डेफिनेशन बने तो यहां से भी आप बना सकते हो, टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, एंड आगे बढ़ के बनाए तो टू स्टडी अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। और मेनली जैसे लिविंग थिंग्स की बात करते हो तो लिविंग थिंग्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स के स्टडी को बॉटनी बोला जाता है, एनिमल्स के स्टडी को जूलॉजी बोला जाता है। सो आप इस क्रम में लिख सकते हो, इसको बोला जा सकता है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। आप डायग्राम के वे से ऐसे कर सकते हो। सो आइए अब लैंग्वेज के रूप में देखते हैं बायोलॉजी। तो जैसे डेफिनेशन की बात करें कैसा बनेगा, आप देख पा रहे हो यहां पे क्या बोला गया, टू स्टडी अबाउट लाइफ या फिर टू स्टडी अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसी को लैंग्वेज में एक लाइन में तो आप कह सकते हो, टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, बट अच्छी तरह से इसको कैसे बनाएंगे, आइए लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस in which a study about all living things is called बायोलॉजी। और करके आप एक लाइन में कह देंगे, यहां पे देख पा रहे हो आप, टू स्टडी अबाउट लाइफ, एक लाइन में आप बोलोगे टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो फाइनली हिंदी में बोलेंगे विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। और शॉर्ट में आप बोल सकते हो टू स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब मेनली जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जैसे ही बायोलॉजी को डिफाइन कर दिए तो एक टर्म आपके सामने आता है, आप कहोगे व्हाट इज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहां पे आप कहोगे फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु को। अब यहां से रिलेटेड एक और जानकारी आपके लिए, आप लिखोगे द टर्म बायोलॉजी produced by Lamarck and ट्रेवेरेनस। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन
सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरिनस के द्वारा किया गया था। अब आइए, अब इसके बाद मेनली आपका टॉपिक होता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मेन आपका टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास कल। सो आप अच्छी तरह से रेगुलर मेरा वीडियोस देखते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।